नमस्कार, जय हिंद। हिंदी के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक को भी बहुत सरल टॉपिक समझा जाता है और इसमें से प्रश्न घुमा के दे दिया जाता है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं हो। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला, क्रिया का निष्पादक। यानी क्रिया का निष्पादन कौन करता है? कारक। हिंदी में ये कर्ता होता है। कारक का कार्य क्या है? कारक जोड़ने का कार्य करने वाला होता है और पदों को जोड़ने वाला योजक के रूप में कार्य करता है। इधर हम देखते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया जो वाक्य में मुख्य रूप से होते हैं। जो कर्ता है वो पद के रूप में होता है और कर्ता और प्लस कर्म, कर्ता प्लस कर्म के बीच में योजक के रूप में जो कार्य करता है वो होता है कारक। मूल रूप से कारक के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। यानी हिंदी में हम 8 कारक पढ़ेंगे। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनका जो भी पद होगा उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ, यानी अन्य जो पद होंगे उनके साथ संबंध बताया जाएगा और बीच में जो चिन्ह लगे होते हैं, विभक्ति चिन्ह, वो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसे कारक कहते हैं। अब इसमें शर्त वाली बात क्या है तो हम देखते हैं। प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। जो कारक होता है, 8 कारक है, उनकी अपनी निश्चित विभक्ति है। और यदि 2 कारक की विभक्ति समान हो, यानी अगर 2 कारक की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है और इस व्यवहार की वजह से ही हमें पता चलेगा कि कौन से कारक की कौन सी विभक्ति है। यानी समान विभक्ति चिन्ह है, लेकिन वो समान विभक्ति चिन्ह में जो भेद होगा वो कारक से पता चलेगा। अब देखते हैं कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की या रा रेरी ना नेनी, इस प्रकार से जो संबंध होंगे वो इनमें तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अधिकरण में, पे, पर, ऊपर। संबोधन हे, अरे, ओ, विस्मयादिबोधक होते हैं, वो संबोधन होते हैं। तो देखते हैं कर्ता ने, यानी जो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह होगा वो ने होगा और वाक्य हमेशा भूतकाल में होगा। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। करण और संप्रदान, करण और अपादान, इन दोनों का विभक्ति चिन्ह समान होता है, से। तो अंतर क्या है देखते हैं। करण से यानी द्वारा, साधन या साधन के संदर्भ में जो से शब्द आएगा तो वो होगा करण कारक का विभक्ति चिन्ह। संप्रदान के लिए और अपादान से, यहाँ भी से है लेकिन यहाँ से अलग होने के अर्थ में आएगा, जबकि करण के साथ साधन के संदर्भ में आएगा। संबंध काकी की या रारेरी या नानेनी, इन शब्दों के द्वारा संबंध बताया जाएगा अन्य पद के साथ। अधिकरण में, पे, पर और संबोधन में आएगा हे, अरे, ओ, जो कि विस्मयादिबोधक शब्द होंगे और ये हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं। नोट, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। देखो नोट करने वाली बात क्या है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी नहीं। यानी वाक्य में एक ही स्थान पर 2 कारक प्रयुक्त नहीं होंगे। 2 कारक प्रयुक्त हो सकते हैं एक वाक्य में, लेकिन वो उनका स्थान अलग अलग होगा। यानी जो पद होंगे उन अन्य पदों के बीच में हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, परंतु किसी भी पद के आगे या पीछे जहाँ भी होगा वहाँ 2 एक साथ नहीं होंगे। अब हम एक एक को विस्तार से देखते हैं। कर्ता, व्याकरण में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है। जो भी क्रिया करता है वो कौन होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जो कि वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। कर्ता की विभक्ति ने का प्रयोग, और जो कर्ता है उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शर्त यह है कि शर्त मानो
या ये हकीकत है कि कर्ता के साथ जो ने का प्रयोग होता है उसी से हमें पता चलता है कि वाक्य भूतकाल का है। तो ये निश्चित है कि वाक्य भूतकाल का होगा जहाँ ने आएगा। ने नहीं आएगा जब वाक्य भूतकाल का हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो भूतकाल का वाक्य ने विभक्ति का प्रयोग होने से होगा और क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। उदाहरण से हम समझते हैं, श्याम ने पत्र लिखा। यहाँ ने आया, श्याम ने पत्र लिखा, पत्र लिख लिया, ये भूतकाल का वाक्य है। और यहाँ विभक्ति आई है, विभक्ति जो चिन्ह है वो ने है। राधा ने नृत्य किया, यहाँ भी ने आया है, वाक्य भूतकाल का है और क्रिया सकर्मक है। अब देखते हैं कर्म। वाक्य में प्रयुक्त क्रियाफल जिस शब्द पर अपना प्रभाव डालता है, जिस शब्द पर अपना प्रभाव डालता है उसे संज्ञा या सर्वनाम पद को कर्म कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम पद होता है वहाँ हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी ऊपर जो हमने देखा उसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और कर्म में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म होता है। विभक्ति चिन्ह होता है इसका को। इसका प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ होता है। देखो ये हमें पहचान ध्यान रखनी है, कर्ता में भूतकाल का वाक्य और जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। कर्म का युक्त वाक्य जो होता है कर्म कारक में हम देखते हैं कि जो कर्म कारक का को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ होगा, निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। यहाँ कर्म की जो विभक्ति है वो साइलेंट है और यहाँ विभक्ति चिन्ह लगाया गया है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। जबकि यहाँ वह पत्र लिखता है, यानी किसको लिख रहा है वो, पत्र को। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर। तो पत्र के बाद अगर हम ये बोल के देखें कि क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, यानी क्या कार्य कर रहा है वो, पत्र लिखने का। आगे देखते हैं करण। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। यहाँ इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा वो से है, से विभक्ति चिन्ह है और ये साधन के लिए आता है। तो से या के द्वारा भी आ सकता है या के बिना भी आ सकता है, यानी साधन के लिए यह जोड़ा जा रहा है। उदाहरण से समझते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ। किससे लिखा जा रहा है, कलम से, यानी साधन कौन सा है, कलम। साधन के लिए से का प्रयोग हुआ है, करण की से विभक्ति चिन्ह से हमें पहचान रहे हैं और यहाँ साधन कलम है। राम के साथ सीता वन में गई, राम के साथ सीता वन में गई, यहाँ साथ का प्रयोग हो रहा है। यहाँ से विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन के साथ, के बिना, के द्वारा, यानी साधन या साथ। तो यहाँ के साथ, यहाँ करण कारक इस प्रकार से है। आगे देखते हैं, विवस्था, परेशानी तथा आज्ञा जनित वाक्य में भी करण कारक होता है। देखो जैसे हमने देखा के साथ, वहाँ से नहीं था परंतु के साथ था, तो वहाँ भी करण कारक था। इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ करण कारक होता है, विवस्था, परेशानी तथा आज्ञा जनित वाक्य में भी करण कारक होते हैं। जैसे वह पैर के कारण चल नहीं सकता, यहाँ कारण बताया जा रहा है और पैर में कुछ दिक्कत है इसलिए चल नहीं सकता, तो व्यवस्था बताई जा रही है। भिखारी क्रम से बैठे, यानी आज्ञा दी जा रही है कि भिखारी क्रम से बैठे, यहाँ से विभक्ति चिन्ह भी है। संप्रदान कारक, चौथा है संप्रदान कारक, सम प्लस प्रदान यानी कि देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है, वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया या काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए व के वास्ते, यानी के लिए या के वास्ते, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त के निमित्त, के हेतु आदि द्विकर्मी क्रिया के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये तो इसकी विभक्ति चिन्ह है, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। इस प्रकार अगर वाक्य में आता है तो वहाँ संप्रदान कारक है, क्योंकि के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है।
दूसरी बात, द्विकर्मी क्रिया के साथ, अगर द्विकर्मी क्रिया है, दो कर्म है, तो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से देखते हैं, हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। के लिए आ गया है यहाँ पे, के लिए दान दिया। कृष्ण के वास्ते मीरा ने घर छोड़ा। कृष्ण के वास्ते मीरा ने घर छोड़ा। यहाँ के वास्ते, इसका विभक्ति चिन्ह आया है। पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया। यहाँ द्विकर्मी क्रिया है। पुलिस ने चोर को, एक में को विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन दूसरे में को विभक्ति चिन्ह है। जैसे कि ऊपर आया है, द्विकर्मी क्रिया के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, अपादान कारक। अर्थ पृथक होना या अलग होना, यानी यहाँ जो अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होगा वो अलग होने के अर्थ में आएगा। वाक्य में जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग होना पाया जाता है, यानी यहाँ दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, इनका जिससे अलग होना पाया जाएगा वह अपादान कारक होगा। देखते हैं, विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? विभक्ति चिन्ह है से, अलग होने के लिए। इसके अतिरिक्त घृणा, डर, निषेधता, पाप, धोखा, तुलना, दूरी, शिक्षा, बेईमानी और मना करना आदि अर्थ वाले वाक्य में भी अपादान कारक होगा। सड़क पर मत खेलो, यहाँ मना करने के लिए है मत, यानी निषेध किया जा रहा है। विद्यालय घर से दूर से, घर से दूर है। निधि बाजार से घर आई, यहाँ भी अलग होना है। घर और विद्यालय में दूरी बताई जा रही है, अलग होना बताया जा रहा है, उसके लिए से विभक्ति चिन्ह आया है। निधि बाजार से घर आई, बाजार और घर दोनों में अलग अलग संबंध बताया गया है। बाजार से घर आ गई, यानी बाजार से हटी और घर आ गई, यहाँ अलग होना बताया जा रहा है, इसलिए अपादान कारक है। अगला देखते हैं, संबंध कारक। वह शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताया जाता है संबंध कारक कहलाता है। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताया जाएगा वो संबंध कारक कहलाएगा। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह स्वामित्व, रिश्ता, अवस्था, कोटि, प्रश्न बताने के लिए किए जाते हैं। ये जो संबंध बताए जाते हैं किस किस प्रकार से बताए जा सकते हैं, यानी किसी चीज़ के ऊपर स्वामित्व हो, किसी दो के बीच में रिश्ता बताए, या उसकी अवस्था बताई जाए, या उसकी कोटि या किस्म बताई जाए, या प्रश्न बताने के लिए भी संबंध बताया जाता है। तो जिस कारक के साथ संबंध होता है उसे लिंग व वचन के अनुसार विभक्ति चिन्ह होता है, या विभक्ति चिन्ह लिंग व वचन के अनुसार होगा। उदाहरण से समझते हैं, विजय का भाई अजय है, यहाँ का आया है संबंध चिन्ह, तो विजय का भाई अजय है, यहाँ रिश्ता बताया जा रहा है। मेरी उम्र 40 वर्ष है, अपनी उम्र को बताया जा रहा है, यहाँ अवस्था बताई जा रही है। जैसा कि हमने देखा संबंध कारक में जहाँ स्वामित्व, रिश्ता, अवस्था, कोटि या प्रश्न बताया जाएगा वहाँ संबंध कारक होगा। 5 मिट्टी के घड़े लाओ, किस प्रकार के घड़े लाओ? मिट्टी के, यानी किस्म बताई जा रही है मिट्टी की, मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि धातु के नहीं मिट्टी के घड़े लाओ, तो यह किस्म बताई गई, तो इस प्रकार से संबंध कारक बताया गया। अब आगे देखते हैं, अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, अर्थात कर्ता जिस पर आधारित होकर, यानी जिस पर आधारित होकर क्रिया करता है वह अधिकरण कारक होता है। कर्ता जिस पर आधारित होकर क्रिया करता है वह अधिकरण कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी जिस रूप से या जिस शब्द से उसके आधार का बोध हो, और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होगा? में। यहाँ में का अर्थ में, पे, पर, ऊपर, इस प्रकार से। यहाँ में का जो अर्थ होगा वो होगा अंदर, और पर का अर्थ होगा ऊपर। पर से अर्थ होगा ऊपर और में से अर्थ होगा अंदर। इस मंदिर में विष्णु की बहुत मूर्तियाँ हैं। मंदिर में, तो यहाँ में स्वयं के लिए नहीं है, वैसे भी स्वयं के लिए जो में आता है उसमें 2 मात्रा और 1 बिंदी होती है, और ये में अन्य के लिए आता है। तो यहाँ जो मंदिर के अंदर की बात की जा रही है कि मंदिर के अंदर विष्णु की बहुत मूर्तियाँ हैं, तो अंदर के लिए यहाँ में शब्द आया है जो कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। मेज पर पुस्तक रखी है,
पुस्तक कहाँ रखी है? मेज के ऊपर। इसके अतिरिक्त निश्चित समय, महत्व, जल्दबाजी बताने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे 3 बजने पर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। देखो पर आया शब्द 3 बजने पर, तो यहाँ पर का अर्थ ये नहीं है 3 बजने के ऊपर। वैसे तो कहा जा सकता है 3 बजने से ऊपर की बात है, यानी 3 बज जाएंगे उसके बाद। यहाँ बाद से अर्थ पर या ऊपर लगा सकते हैं। तो 3 बजने पर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। सीमा पर सैनिक तैनात, यानी सीमा पर, सीमा के ऊपर या जिस जगह सीमा है वहाँ सैनिक तैनात है। तो यहाँ पर का अर्थ अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर से है। संबोधन कारक, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या संबोधित किया जाता है। जहाँ वाक्य में सर्वनाम या संज्ञा को पुकारा जाता है, पुकारने के लिए संबोधन के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें विश्वादी शब्द आते हैं। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, यानी ओ भाई जो विश्वादी शब्द है वो संबोधन भी किया जा रहा है। ओ भाई कह करके संबोधन किया जा रहा है। ईश्वर सबका भला करे, तो यहाँ इच्छा जाहिर की जा रही है, हे ईश्वर हम सबका भला करो। यहाँ हे ईश्वर ये जो शब्द है, हे ईश्वर, ये शब्द संबोधन है और विस्मयादि बोधक में भी हे शब्द आता है। तो संबोधन किसको संबोधन किया जा रहा है? ईश्वर को, कि हे ईश्वर हम सबका भला करो। तो ये हमारा कारक पर बना वीडियो था और यहाँ हमने कारक के सभी प्रकार ले लिए। इसमें सभी 8 प्रकारों के जो कारक को विस्तार से समझाया गया है और इनकी पहचान और इनमें जो भी विशेष बात है उसको बताया गया है। वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से पूरा समझ में नहीं आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें।